अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव टलने के मामले में हाई कोर्ट में सपा विधायक अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती देने वाले भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने एक प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी और सपा पर आरोप लगाया कि सुबह अखिलेश यादव का बयान आता है कि याचिका वापस हुई तो चुनाव हो जाएगा और फिर शाम को कांड हो जाता है कि बाबा गोरखनाथ ने कहा कि हमने 16 अक्टूबर को हाई कोर्ट में याचिका वापस लेने का आवेदन किया था। सुनवाई हुई और अगले दिन की डेट लग गई। जब मेरी सुनवाई लगभग 1:30 बजे शुरू हुई तो दूसरी टेबल पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद के लगभग 1 दर्जन वकील मौजूद थे। इस बात की वकील बहस कर रहे कि याचिका कैसे वापस हो जाएगी। बाबा गोरखनाथ ने कहा कि जब सांसद अवधेश प्रसाद ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया तो याचिका शून्य हो गई। अब तब हम वापस ले रहे हैं, इसमें लड़ाई किस बात की। बहस में समाजवादी पार्टी के वकीलों ने मामला लटका दिया। आदेश ये हुआ कि यह गजट हो और 15 दिन के बाद फिर डेट लगेगी। जो लोग अभी तक छाती पीट रहे थे किसने जंग टाली, हार के डर से भाजपा ने चुनाव टाला, ये कहने वाले याचिका वापस लेने से रोक रहे हैं। बाबा गोरखनाथ ने समाजवादी पार्टी से सवाल पूछा कि हमारी याचिका वापस होती या न होती, आखिर समाजवादी पार्टी ने 1 दर्जन वकील क्यों खड़ा किया, इसका क्या मतलब था। लोगों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और अपना पक्ष भी रखा कि चुनाव टाला न जाए, वहां की जनता परेशान न हो। और अखिलेश यादव का बयान भी आता है कि 2 दिन में अगर रीट वापस हो जाती है तो चुनाव हो जाएगा। सुबह उनका बयान आता है और शाम को कांड हो जाता है। हम लोग सीधे कोर्ट की शरण में पहुंचे और हमने याचिका वापस लेने का निवेदन किया। कोर्ट ने सुना भी, तत्काल अगले दिन का डेट लग गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। कल जैसे मेरा नंबर आया तकरीबन 1:30 बजे करीब, तैसे मेरे अधिवक्ता गए, तैसे मैंने देखा दूसरे टेबल पे दर्जनों वकील खड़े हो गए इस बात की बहस करने के लिए कि याचिका ऐसे कैसे आप वापस ले लेंगे। तो बहस हुई कि भाई आपके क्लाइंट ने तो इस्तीफा दे दिया, शून्य हो गई, अब हम वापस ले रहे हैं, तो इसमें लड़ाई किस बात की। तो कानून का हवाला बहुत देर तक बहस चली। एक में जज साहब ने पूछा भी कि ठीक है, इसमें आप अवधेश जी के वकील थे, आप बहस कर सकते हैं। हमारे वकीलों, हमारे अधिवक्ताओं ने उनको टोका कि आप किस आधार से यहाँ आए। तो उन्होंने कहा कि भाई किस आधार से आए, हम माननीय अवधेश प्रसाद जी के वकील हैं, हमारा वकालतनामा लगा है। तो कहे दूसरे में, तो कहे ये लीजिए दूसरे का लीजिए। हम दोनों में आज अपेयर हो रहे हैं। फिर जज साहब ने उस बहस को कंटिन्यू रखा। लंच के बाद भी आए, फिर काफ़ी देर बहस हुई और बहस में मामला समाजवादी ने लटका दिया और मामला ये हुआ कि गजट कराइए और 15 दिन बाद आपकी डेट लगेगी। इससे हम लोगों को भी बहुत दुख हुआ, जो अभी तक छाती पीट रहे थे कि जिसने जंग टाली, पता नहीं क्या क्या डायलॉग चल रहा था। हम बस इतना पूछना चाहते क्या था। हम बहुत वकील नहीं हैं, बहुत बड़ा अधिवक्ता नहीं हैं। हम करा पाते ना करा पाते, ये 1 दर्जन वकील भेजने का क्या मतलब था, कृपया समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ लोग बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अगर कहीं मन में होता, तत्काल पार्टी के बड़े लोग, बड़े पदाधिकारी, आप देखिए लखनऊ में छपा है और टीवी पे चल रहा होगा हर जगह, बाकायदा आयोग से उन्होंने मुलाकात की, सिफारिश की कि मिल्कीपुर की जनता सफ़र ना करे। मैं रूलिंग भूल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग भी लोग लेके गए थे और चुनाव आयोग के समझ रखा, बाकायदा बात हुई। ये हुआ बाकायदा। अखिलेश जी का वक्तव्य सुनिए, उन्होंने कहा कि 2 दिन में रीट अगर वापस हो गई तो चुनाव होगा। सुबह उन्होंने कहा है, सुबह कहा है और 1:30 बजे कांड तुरंत कर दिया है। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और गुगनू।